दोस्तों, मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। मानकर चलिए एक व्यक्ति के साथ खतरनाक एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट की वजह से व्यक्ति की गर्दन से नीचे का सारा भाग काम करना बंद कर देता है, परंतु गर्दन के ऊपर का भाग यानी दिमाग एकदम अच्छे से काम कर रहा है। तो इस स्थिति में व्यक्ति का दिमाग ट्रांसप्लांट करके किसी और व्यक्ति के शरीर में जोड़ा जा सकता है। ये एक ऐसा सवाल है जो लंबे समय से दुनिया भर के वैज्ञानिकों को परेशान कर रहा है। उनका मानना है जब किसी व्यक्ति का लीवर ट्रांसप्लांट हो सकता है, स्किन ट्रांसप्लांट हो सकती है, हेयर ट्रांसप्लांट हो सकते हैं, हार्ट ट्रांसप्लांट हो सकता है, तो फिर किसी का दिमाग क्यों नहीं। शरीर के बाकी अंगों की तरह व्यक्ति के दिमाग को भी ट्रांसप्लांट करके किसी और के शरीर के साथ क्यों नहीं जोड़ा जा सकता। इसी बात को सोचते हुए साल 1900 के दौरान एक ब्रिटिश वैज्ञानिक ने एक अलग नस्ल के कुत्ते की खोपड़ी को उसके शरीर से अलग करके दूसरे कुत्ते की खोपड़ी के साथ जोड़ दिया। वैज्ञानिकों को इस बात का पूरा भरोसा था कि जैसे ही सर्जरी पूरी होगी कुत्ता होश में आ जाएगा, परंतु अफसोस के ऑपरेशन के एक सप्ताह के बाद भी कुत्ता होश में नहीं आया और उस कुत्ते की मौत हो गई। परंतु इसके बाद सन 1960 के दौरान एक बंदर के साथ ऐसा किया गया। इस बार वैज्ञानिकों को थोड़ी सफलता ज़रूर मिली। हुआ ये कि खोपड़ी को अलग करके किसी दूसरे बंदर के साथ जोड़ने के बाद बंदर होश में भी आ गया, परंतु अफसोस कि बंदर के शरीर का कोई भी अंग काम नहीं कर रहा था और 9 दिन के बाद बंदर की मौत हो गई। जिसके बाद वैज्ञानिक लगातार इस विषय पर शोध करते रहे कि किस तरह करके इंसान की खोपड़ी को ट्रांसप्लांट किया जा सके। अब आगे मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, इसे सुनने के बाद आप कहेंगे कि ऐसे भी एक्सपेरिमेंट वैज्ञानिकों ने किए हैं। लगभग 80 साल तक का वक्त निकल चुका था। इसके बाद साल 1982 में न्यूयॉर्क सिटी के माउंट सैनी मेडिकल कॉलेज में एक डॉक्टर ने चूहों के ब्रेन को ट्रांसप्लांट करने की कोशिश की। डॉक्टर्स ने कई घंटे लगातार मेहनत करने के बाद उस ऑपरेशन को सक्सेसफुल कर दिया और हैरानी की बात यह थी कि चूहा बिल्कुल सही सलामत था और उसके सारे अंग एकदम से सही काम कर रहे थे। जिसके बाद 6 जून 1998 में पिट्सबर्ग मेडिकल सेंटर सर्जन की टीम ने वर्ल्ड का पहला ट्रांसप्लांट किया, जिसमें उन्होंने दिमाग के एक छोटे से सेल को ट्रांसप्लांट किया। यानी डॉक्टर ज़्यादा बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहते थे, इसलिए पूरे दिमाग का ट्रांसप्लांट करने के बजाय ब्रेन के एक हिस्से का ही ट्रांसप्लांट किया। ट्रांसप्लांट तो ठीक ठाक हो गया, लेकिन सर्जरी के दौरान किसी गलती के कारण 60 साल की महिला के दोनों पैर पैरालाइज हो गए। ये घटना साल 2013 की है, जब एक न्यूरोसर्जन के प्रोफेसर से कई लोगों ने यह बात पूछी कि जिस प्रकार एक लीवर को निकालकर ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, उसी प्रकार एक खोपड़ी को निकालकर दूसरी खोपड़ी में नहीं डाला जा सकता क्या। तो इस सवाल का जवाब देते हुए सर्जन ने कहा कि इस तरह के ऑपरेशन भविष्य में ज़रूर होंगे, परंतु अभी हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी व साइंस डेवलप नहीं हुई है कि हम ऐसे ऑपरेशन कर सकें। मस्तिष्क के स्पाइनल कॉर्ड में नर्व फाइबर को जोड़ना बहुत कठिन होता है। नर्व फाइबर यानी हमारे दिमाग से निकलकर हमारे शरीर के छोटे छोटे अंगों तक बड़ी बारीकी से, जिसे हम अपने आंखों से नहीं देख सकते, वैसे नर्व जुड़े होते हैं। उन सभी को काटकर वापस जोड़ना अभी की टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमारे लिए असंभव है। इसलिए उन्होंने कहा कि रीढ़ की हड्डी की चोट इतनी नुकसानदायक होती है कि अगर मस्तिष्क को ट्रांसप्लांट करने में सफल भी हो जाएं, तो स्पाइनल कॉर्ड में लगने वाली चोट के कारण लोग जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि दिमाग को शरीर से संपर्क बनाने के लिए रीढ़ की हड्डी ही बहुत अहम रोल निभाती है। ऐसे में यदि दिमाग का ट्रांसप्लांट भी किया जाता है तो सिर से जुड़ी हड्डी में चोट लग जाएगी। इतने बड़े ऑपरेशन को झेलने के लिए पहले तो कोई बॉडी तैयार नहीं होगी, इसलिए ब्रेन ट्रांसप्लांट से पहले एनिमल पर टेस्ट किया जाता है और जब एनिमल के ऊपर ये रिसर्च हो रही होती है तो इसके लिए सरकार से पूरा परमिशन लेना पड़ता है। ये प्रोसेस काफ़ी लंबा होता है। आज के समय में ये प्रोसेस को पूरा करना मेडिकल साइंस के लिए एक चुनौती है। इतना ही नहीं, किसी भी ब्रेन को ट्रांसप्लांट करने के लिए बहुत ज़्यादा रुपयों की आवश्यकता पड़ती है, लगभग $14 मिलियन, यानी भारतीय रुपयों में बात करें तो 9,970 लाख रुपए। इसमें लगभग 160 ऑपरेशन होते हैं। इन सभी ऑपरेशनों में लगभग 36 घंटे से भी ज़्यादा का समय लगता है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट काम ब्रेन को फ्रीज करना होता है, जिसमें दिमाग के पूरे सिस्टम को फ्रीज कर दिया जाता है और फिर दिमाग को मरने से बचा लिया जाता है। इसके बाद गर्दन की उन नसों को जोड़ने वाली ट्यूब को फिट कर दिया जाता है और फिर स्पाइनल कॉर्ड को काटा जाता है। ये सबसे मुश्किल काम होता है। स्पाइनल कॉर्ड को काटने के लिए किसी आम चाकू की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि हीरे से बने चाकू का इस्तेमाल होता है। अंत में मसल, नर्व और ऑर्गन को फिर से जोड़ा जाता है। ये काम ठीक उसी तरह से होता है जिस प्रकार कपड़ों को सिलाई किया जाता है। ये काम बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि दिमाग शरीर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। ब्रेन ट्रांसप्लांट करना साइंस के लिए आज भी एक चुनौती बना हुआ है, क्योंकि पूरी दुनिया में अब तक एक भी ऐसा केस नहीं हुआ है जब किसी एक इंसान की खोपड़ी को उसके शरीर से अलग करके किसी दूसरे शरीर के साथ जोड़ा गया हो। इस वक्त दुनिया में कई ऐसे वैज्ञानिक मौजूद हैं जो ब्रेन ट्रांसप्लांट के ऊपर शोध करना चाहते हैं। उनका मानना है अगर उन्हें शोध करने का मौका मिले तो वह सफलतापूर्वक ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ये काम इतना रिस्क भरा हुआ होता है कि किसी की भी जान जा सकती है। इसलिए किसी भी देश की सरकार इस तरह के शोध करने की इजाज़त नहीं देती।
अमेरिका के एक डॉक्टर का कहना है कि उन्हें इस तरह के ट्रांसप्लांट करने की इजाज़त अमेरिका में नहीं मिल रही, इसलिए वह चीन में जाकर इस तरह के ट्रांसप्लांट पर शोध करेंगे। इसलिए उन्होंने ऐसे कुछ लोगों की ज़रूरत है जो अपनी अंगों को दान करने की इच्छा रखते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि शोध करने वाले उस वैज्ञानिक पर भरोसा करते हुए रूस के रहने वाले उस शख्स ने अपने ऊपर शोध करने की इजाज़त भी दे दी। दरअसल रूस में रहने वाला एक आदमी ऐसा है जिसका दिमाग तो ठीक तरीके से काम करता है, लेकिन उसके शरीर का कोई भी अंग ठीक से काम नहीं करता। उसके सभी अंग लगभग बेकार हैं, लेकिन इस पर ट्रांसप्लांट के पीछे बहुत से पैसे खर्च होने वाले थे, जो पैसे समय पर इकट्ठे नहीं हो पाए। पैसों की कमी के कारण वैज्ञानिक उस शोध को आगे नहीं बढ़ा पाए। इस बीच रूस में रहने वाले उस शख्स की शादी हो गई। शादी के बाद उसकी पत्नी व परिवार वालों ने उस डॉक्टर के साथ किए गए एग्रीमेंट को ख़त्म करवा दिया। अब वो डॉक्टर उस बात का इंतजार कर रहा है कि कोई आदमी ऐसा है जिसके ऊपर इस तरह के शोध किया जा सके। दोस्तों, जाते जाते आपको बता दें कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट किसी को भी नई ज़िंदगी देने का जरिया है। अगर किसी इंसान का कोई अंग खराब हो जाता है तो उस अंग को ट्रांसप्लांट करके उसकी ज़िंदगी को बचाया जा सकता है। लेकिन आपको जानकर ज़रूर हैरानी होगी कि हमारे देश में किडनी के लिए 4 साल, लीवर के लिए 2.5 साल और हार्ट के लिए 2 साल की वेटिंग है, क्योंकि कोई भी मृत्यु के बाद अपने चहेतों के अंग दान करना नहीं चाहता। बात अगर राजस्थान की करें तो सिर्फ राजस्थान में 20,000 मरीजों की किडनी, 25,000 मरीजों के लीवर, 8,000 को हार्ट की सख्त ज़रूरत है। लेकिन सरकार की कई कोशिशों में लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी पिछले 2 सालों में हालात और बिगड़े हैं। शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन इतनी भारी मांग होने के बाद भी साल 2018 में सिर्फ 4 ट्रांसप्लांट ही हो पाए। 2019 में सिर्फ और सिर्फ 1 ट्रांसप्लांट ही हो पाया। हमारे कुछ लोगों की मृत्यु इस तरह से होती है जिसमें उनका दिमाग शरीर से पहले मर जाता है। ऐसे इंसान के शरीर के अंग जैसे किडनी, हार्ट, लीवर जैसे अंग किसी दूसरे इंसान को नया जीवन दे सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि प्रति 10 लाख पर सिर्फ 30 और राजस्थान में प्रति 20 लाख पर महज 1 डोनर ही मिल पाता है। यानी कि देश में लगभग 10 लाख लोगों को किडनी की ज़रूरत है, तो उनमें से महज 30 लोगों को ही किडनी डोनेट करने वाला व्यक्ति मिल जाता है। ये वजह है कि प्रदेश में 53,000 से ज़्यादा लोग कई सालों तक ऑर्गन का इंतज़ार कर रहे हैं। अधिकतर लोग तो ऐसे हैं जो डोनर का इंतज़ार करते करते ही मर जाते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि इंसान की मृत्यु के बाद उसके शरीर का कुछ अंग जैसे कई घंटों तक जीवित रहते हैं, या फिर यूँ कहिए कि इस काबिल रहते हैं कि उन्हें किसी और व्यक्ति के शरीर में लगा दिया जाए तो वह फिर से जीवन देने का काम कर सकते हैं। मृत व्यक्ति के शरीर में सबसे कम समय तक आंखें और सबसे अधिक समय तक किडनी इस लायक रहती है कि उन्हें किसी और के शरीर में ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। परंतु अफसोस, जानकारी के अभाव में 99% से ज़्यादा लोग अंगदान में रुचि नहीं रखते। अगर अंगदान किया जाए तो हर साल कितने हज़ारों लोगों को मरने से बचाया जा सकता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वैसे जाने से पहले आपसे एक सवाल है, आपके मुताबिक मृत्यु के बाद अंगदान करना सही है या गलत? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।